कि आज बाजार के लिए जो 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं वो कौन से हैं। पहला तो ये कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ये संकेत दे दिया है कि आप नेटो की मेंबरशिप की जो आप ख्वाब पाल के बैठे हैं उसको आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा क्रीमिया जिसको रूस ने अपने कब्जे में ले लिया वो आप रूस के पास ही रहने दीजिए। देखते हैं कि आगे बात किस तरह से बढ़ती है। वैसे ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन के साथ आमने सामने बैठ के बातचीत करके ही कोई समाधान निकलेगा और ट्रंप ने भी कहा है कि जल्द ही इस पर ट्राई पार्टी मीटिंग एक होने वाली है। देखते हैं कि युद्ध विराम को लेकर अच्छी खबर कब आती है। डाउ जोन्स से कोई खास संकेत नहीं है, 34 अंक नीचे बन। गिफ्ट निफ्टी देखने की सपाट कारोबार हो रहा है कल की तेजी के बाद। लेकिन पीएम मोदी ने एक अहम बैठक की है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के रोड मैप को लेकर और इस बैठक में तमाम बड़े सेक्रेटरी शामिल हुए, तमाम बड़े मंत्री शामिल हुए। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है, अपनी रिपोर्टर को जोड़ेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ चर्चाएं इस बैठक में हुई हैं। इस पर आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन एफआईज जो कि लगातार भारतीय बाजार से रूठे हुए थे, दूरी बनाए हुए थे, एफआईज ने थोड़े लौटने के संकेत दिए हैं। कैश को अगर आप देखेंगे तो 550 करोड़ रुपए की बाइंग है। 4 दिनों की लगातार बिकवाली पर ब्रेक लगी है। लेकिन इस महीने को अगर आप देखेंगे तो ये दूसरा सत्र है जब एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है और इसके पहले जो खरीदारी का आंकड़ा था निश्चित तौर पर हमने देखा था कि भारतीय एयरटेल की जो ब्लॉक डील थी उसके चलते खरीदारी हुई थी। लेकिन कल एक्चुअल बाइंग हुई है और कैश से इतर अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखेंगे तो करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग वहां पर हुई है। तो एफआईज के फ्रंट पर चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन जितना चाहिए था ना, दिक्कत यह है कि उतना मिला नहीं है। एफआईज को थोड़ा ज्यादा शॉर्ट कवरिंग करना चाहिए था। उम्मीदें थी क्योंकि सारे के सारे जो संकेत थे हमारे पक्ष में थे। देखते हैं कि क्या आज एफआईज वो ट्रिगर दबाते हैं। सेबी आईपीओ के नियम आसान करने को लेकर कोई बातचीत हुई है, कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये 4 बड़े ट्रिगर हैं आज भारतीय बाजार के लिए। ट्रिगर आज उतने मजबूत, उतने खास नहीं है, तो हो सकता है कि बाजार में आज एक रेंज में पॉजिटिव बायस के साथ आप कारोबार करते हुए देखेंगे। एफआईज क्या करते हैं, क्या एफआईज आज फिर से शॉर्ट्स कवर करते हैं, बाइंग करते हैं? बाजार की नजर आज इस पर भी रहेगी। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं फटाफट। और हमने देखा कि कल 45 मिनट की बैठक हुई है ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में। इसके पहले अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिले थे। तो कोशिशें तो हो रही हैं कि जो 3.5 साल से युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, इसको खत्म किया जाए। और ये युद्ध खत्म होने से ना सिर्फ अमेरिका का फायदा है बल्कि यूरोप के नेता भी इससे राहत की सांस लेंगे। और भारत जो कि रूस से संबंधों के लिए अमेरिका की तलखी झेल रहा है, भारत को भी कहीं ना कहीं इस पर राहत मिलेगी। लेकिन क्या कुछ हुआ है थोड़ा विस्तार समझते हैं। शरद के पास है पूरी की पूरी डिटेल्स ग्लोबल मार्केट्स को लेकर। शरद, थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ी सकारात्मकता बनते हुए दिख तो रही है। अभी देखिए मैटर ऑफ टाइम है कि कब होता है, लेकिन पूरी की पूरी नजरें अब ट्रंप और पुतिन और साथ में ज़ेलेंस्की की बैठक पर होगी। बताइए संकेत कैसे निकल के आ रहे हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, संकेत जो है जिस तरह भी बात चले भारत को फायदा होने वाला है। अभी इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि यूक्रेन के साथ भी भारत का ट्रेड है और यूरोप के साथ भी है। तो बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ के कारण एक्सपोर्टर्स अपने जो एक्सपोर्ट्स है वो टैरिफ्स हो या कुछ और जियोपॉलिटिकल इश्यूज वो रोक के रखें। तो अगर जैसे क्लैरिटी आता है तो एक अच्छी अपमूव देखने मिल सकती है। लेकिन कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले ज़ेलेंस्की और इस बार भी जो है ज़ेलेंस्की की बात करें तो अच्छी बातचीत हुई है। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपियाई नेताओं से भी मुलाकात की। तो एक एक करके यूरोप के भी जो सारे जो मिनिस्टर्स है, जो हेड ऑफ स्टेट्स है, वो भी आ रहे थे। तो यानी कि ओवरऑल यूरोप भी चाहता है कि ये इशू जो है यूक्रेन और रशिया का सॉल्व हो जाए, तो अनसर्टिनिटी कम रहेगी। और एक चीज़ याद रखिए, भारत धीरे धीरे करके एफटीए भी जो है जल्द से कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी रणनीति देखने मिल रही है। ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से सीधे बातचीत करने की ज़रूरी बताई और ट्रंप ने युद्ध समाप्ति की संभावना जताई। यानी कि सीज फायर हुआ नहीं है पर धीरे धीरे करके जो है ये ग्लोबल अनसर्टनिटी कम हो सकती है। पुतिन ने युद्ध नहीं चाहते हैं और युद्ध खत्म होने का बेहतर संभावना, ये ट्रंप की जो है अहम जो है स्टेटमेंट आई है। ट्रंप ने पहले ही युद्ध विराम की मांग से पीछे हटते हुए नया रुख दिखाया है और बाद में ट्रंप ने रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की। यानी कि ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग तो हुआ ही, फिर आप कह सकते हैं पुतिन से भी जो है उन्होंने फ़ोन पे बात किया। इस दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति, यूरोपियन नेता व्हाइट हाउस में मौजूद थे और यूक्रेन की क्रीमिया क्षेत्र को लेकर औपचारिक रूप में रूस को सौंप देना चाहिए। यानी कि जो क्रीमिया का एक एरिया है यूक्रेन का, वो रशिया को जाए। उसी के बेसिस पे तो यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था इनिशियली और यूरोपीय देशों की मदद से यूएस लगभग 90 अरब डॉलर का हथियार भी खरीदेंगे ज़ेलेंस्की में। यानी कि यूक्रेन जो है एक आर्म्स डील कर सकता है यूएस के साथ। तो देखिए
यहाँ पे बातचीत चल रही है, नेगोशिएशंस हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि ये थोड़ी सी पॉजिटिव अपमूव यहाँ देखने मिल सकती है जिस तरह ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात करें। लेकिन अभिषेक, बाजार क्या कहते हैं? यूएस मार्केट्स पे नज़र डालें, डाउ जोन्स और नैस्डैक बहुत छोटे रेंज में है और पूरे बाजार जो है थोड़ी रुकी हुई है क्योंकि जैक्सन होल के सिंपोजियम होने वाला है 21 से 23 अगस्त तक और ये जो है डिसाइड करेगा कि फेड के रेट कट्स किस तरफ मुड़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मैक्रो डेटा ट्रैक करने के लिए और उतार चढ़ाव ज़रूर देखने मिला है। नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सितंबर की पॉलिसी में फेड दरों में कटौती का संभावना 83% हो गया। पहले थोड़े दिन पहले जब सीपीआई डेटा आया था तो ये आंकड़ा 94% का था। तो अब जो है देखा जाए तो 83% पे है। तो 21 टू 23 अगस्त में जो अहम बात सामने आएगी उससे ये डिटर्मिनेशन और ये नंबर भी चेंज होने वाला है। इस हफ्ते थोड़े अर्निंग्स भी आ रहे हैं लोएज, वॉलमार्ट और टारगेट के। वॉलमार्ट पे खास करके आप नज़र रखिएगा क्योंकि जो फेस्टिव सीजन के पहले बहुत सारे इंडियन कंपनीज को ऑर्डर जाते हैं टेक्सटाइल के, तो उनकी क्या कमेंट्री आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे इंडियन स्टॉक्स के लिए। एशियाई बाजार की बात करें तो मिले जुले संकेत आ रहे हैं। जापान के निक्केई में 2 दिनों की तेज़ी पर ब्रेक लगाए, 200 अंक नीचे। कल की तेज़ गिरावट के बाद कोरिया में कोस्पी के सपाट कारोबार है। और बाजार की अन्य संकेत की बात करें तो सोना जो है अभी भी आप कह सकते हैं कि बहुत छोटे से रेंज में है और याद रखिए कि अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी और कम होती है तो सोने का भी वैल्यू कम रहेगा। और कच्चे तेल जो है हल्की सी बढ़त आई है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स स्टेबल ही हैं, कुछ खास मूवमेंट्स नहीं देखने मिला है। तो ये जो है टोटल ओवरऑल जो है हम देख सकते हैं ग्लोबल क्यूज़ क्या सजेस्ट कर रहे हैं उस पर हमारी नज़र रहेगी। और अभिषेक, ज़रा एक बार मार्केट सेटअप की बात करें कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एफआईज डीआईज की भी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखें तो एफआईज वापसी तो कर रहे, उतनी बड़ी वापसी नहीं कर रहे हैं बट एक वापसी तो हुई है। शरद बिल्कुल सही कह रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, लेकिन ये वापसी ना